हिमाचल में अब यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिकेगा। सरकार ने इस सीजन से ही यूनिवर्सल कार्टन से सेब खरीद का ऐलान कर दिया है। बागवानी मंत्री जगत नेगी ने सचिवालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार ने बीते सीजन में वजन के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था की गई थी और अब यूनिवर्सल कार्टन को नीतिगत तरीके से लागू किया जा रहा है, जिससे बागवानों को फायदा होगा। इसको लेकर एसओपी जल्द जारी की जाएगी। इसके अलावा अब टेलीस्कोपिक कार्टन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों को सेब उचित मूल्य दिलाने का कांग्रेस ने चुनावों के समय वादा किया था। पिछले साल सेब को वजन के हिसाब से बेचने के नियम को सख्ती से लागू किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बागवान पैकिंग के लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की मांग कर रहे थे। इसको लेकर सरकार द्वारा गहन मंथन किया गया और विभाग ने आईआईटी रुड़की, आईआईटी मंडी से भी इसको लेकर चर्चा की। इसको लेकर बागवानी सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया था, जिससे लोगों से सुझाव भी लिए गए और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें लोगों से भी सुझाव लिए गए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में भी यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने की बात कही थी। इसको देखते हुए यूनिवर्सल कार्टन इस सीजन से सरकार लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन कितने किलो का होगा, किस तरह का रहेगा, इसको लेकर जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी। पेटी में 20 से 21 किलो तक की पैकिंग होगी। टेलीस्कोप कार्टन में अब से नहीं बिकेंगे और यदि कोई बेचेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथियों का स्वागत। आज जो विशेष है बागवानी से संबंधित है। हमने अपने गारंटियों में बागवानों को, किसानों को उचित मूल्य दिलाने का वादा किया था और उस संदर्भ में पिछले साल हमने जो है पहली बार फलों को, खासकर जो है सेब है, इसको वज़न के हिसाब से बेचने का जो नियम था, जो कानून था, उसको लागू किया और सख्ती से लागू किया। और हमारे बागवानों का बड़े लंबे समय से ये भी मांग है कि जो पैकेजिंग है सेब का, खासकर उसके लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके ऊपर भी जो है पिछले बार काफ़ी एक्सरसाइज किया गया। डिपार्टमेंट ने टेक्निकल गाइडेंस भी लिया इसमें आईआईटी रुड़की जैसे आईआईटी हमारा रुड़की जो आपका मंडी है, इनको भी साथ में लिया गया, यूनिवर्सिटी को इसमें साथ लिया गया और एक नियम के तहत सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर के अधीन जो है एक कमेटी भी बनी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के अधीन, और सब ने जो है रिकमेंड किया है कि यूनिवर्सल कार्टन को जो है लागू किया जा सकता है और कानूनन इसको जो है हम लागू भी कर सकते हैं। तो कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया और कानूनन जो है इसमें पब्लिक से जो ऑब्जेक्शंस जो मांगने थे वो भी जो है नोटिफाई हो गया है। और अभी हाल के बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट स्पीच में जो है यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने की बात कही है। आज उसी संदर्भ में मुझे बागवानों को आपके माध्यम से ये घोषणा करना है कि हम यूनिवर्सल कार्टन को इस सीज़न में लागू करने जा रहे हैं, ताकि जो हमारे बागवान हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं वो अभी से जो है जो कार्टन जिसका नोटिफिकेशन अभी जो है अब तकरीबन फाइनल है और किस किस्म का कार्टन होगा वो बताया जाएगा। तो ये जो है अब यूनिवर्सल कार्टन भी होगा और बाय वेट भी जो है फल जो है सेब का बिकेगा। तो एक विशेष यही था, क्योंकि हिमाचल की आर्थिकी में सेब के जो फसल का बहुत बड़ा जो है इसमें जो है महत्व है और इस महत्व को देखते हुए आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस यूनिवर्सल कार्टन के बारे सेब और दूसरे फल जो है वज़न के हिसाब से जो बिकने चाहिए उसका जो है जनता तक इस संदेशा को आप पहुँचाएँ। धन्यवाद। बेचने के लिए कोई मनाही नहीं है, पर यह कि जो पैकेजिंग होगा वो जो है स्टैंडर्डाइज होगा और उसको जो आप चाहे यूनिवर्सल कहें जो है उसका जो है पूरा टोटल लेंथ कितना होगा, विड्थ कितना होगा, उसके अंदर कितना केजी आएगा, ये सब जो है स्टैंडर्ड एसओपी होगा। थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दे जरा इसमें कि ये किस तरह का यूनिवर्सल कार्टन होगा और क्या ये 20 किलो का होगा, 22 का होगा, और जो फैक्ट्री है सर क्या आदेश दे दिया है? बिल्कुल, हमने जो मीटिंगें हुई थी उसमें मैन्युफैक्चरर्स को भी बुलाया गया था, बागवानों को भी बुलाया गया था और जो टेक्निकल लोग हैं सबको बुला के राय ली गई थी और उस राय लेने के बाद ही ये जो है हमने फाइनल इसका किया है। जहाँ तक पेटी की बात है, इसमें मैक्सिमम जो है आपका 20-21 किलो के करीब आएगा, 5-10% का
वेरिएशन रहेगा और स्टैंडर्ड पेटी होगा, साइज और सब कुछ इसमें आपको जो है स्पेसिफाई किया जाएगा। सर सीजन से पहले इसकी शॉर्टेज ना हो उसको लेकर कोई प्लानिंग सरकार? बिल्कुल, अभी से तभी आपके माध्यम से हम ये बात जो है जनता तक, बागवानों तक, मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचा रहे हैं ताकि कोई कमी ना रहे। अभी से उसकी तैयारी किया जाए। सर कोई अगर टेलीस्कोपिक कार्टन यूज करना चाहता है बाहर की मंडी में तो वो टोटली बैन है नहीं, या उसके हिमाचल में जो भी सेब का पैकेजिंग होगा अब ये कानूनन हो गया है। जब कानूनन होगा तो आपको उसी पैकेजिंग से अलावा कोई और पैकेजिंग नहीं होगा। अगर बाहर स्टेट से बाहर की मंडी नहीं, कहीं भी जाए आप हिमाचल में, कोई बर्तन उस पर क्या कार्रवाई होगी? उनके ऊपर जो है एक्शन होगा। क्या? अब जो नियमों के अनुसार करेंगे जो भी है इसमें। सर जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, बार बार विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि फैसले आनन फानन में लिए जा रहे हैं क्योंकि अभी भी सरकार पूरी तरह अस्थिर है। ऐसे में आपको लगता है कि इतनी जल्दबाजी सरकार जिस तरह हर फैसलों में कर रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दाव है सरकार का? नहीं, ये कहना सरासर गलत है कि ये जो यूनिवर्सल कार्टन की बात मैं आज नहीं कर रहा हूँ, ये पिछले साल से हम करते रहे हैं। पिछली बार जब हमने सेब को बाय वेट बेचने के लिए नियम बनाना शुरू किया, बागवानों से हमने मीटिंगें की, आड़तियों से मीटिंगें की, तब भी यही लोग जो आज हल्ला पा रहे हैं, ये लोग उस समय भी कह रहे थे कि ये जो है बाय वेट नहीं बिक सकता है, इसमें बड़ी दिक्कतें आएगी। जब सब कुछ हो गया, डिज़ास्टर के समय हमने इस कानून को सख्ती से लागू किया और ये हमारी जो है दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम जो है बागवानों को जो है उचित मूल्य दिलाएंगे। और ये जो है हमारा बजट स्पीच में भी माननीय मुख्यमंत्री का यूनिवर्सल कार्टन का जिक्र हुआ है, तो उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं और सरकार पूरी तरह से स्थिर है। अब बताइए, अगर अस्थिर होते ही तो आज भाजपा वाले जो है हमारी जगह पर यहाँ बैठे होते। सर हिमाचल सरकार ने रेवेन्यू कोर्ट में तो सरकार की तरफ से भी पक्ष रखने के लिए पूरा जो है लीगल ल्यूमिनरीज है उनको लगाया गया था, परंतु हाई कोर्ट ने ये जो फैसला किया है, ये जो है आगे सुप्रीम कोर्ट तक हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्यों में आप अगर लगाएंगे तो उत्तराखंड में और जो जम्मू कश्मीर में है जहाँ पर भाजपा रूल गवर्नमेंट्स हैं और जहाँ एक में तो जो है गवर्नर राज है JNK में, परंतु वहाँ सेस लग रहा है, हमारे यहाँ नहीं लग रहा है। इसको हमें जो है लीगली लड़ना पड़ेगा। देखिए जी, सरकार लगातार राजस्व की बात कह रही थी, खजाना खाली को लेकर मुख्यमंत्री भी बार बार मंचों से कह रहे थे, गारंटियों के ऊपर विशेष चर्चा, आप भी कहते थे कि हम 5 साल के लिए सत्ता में हैं, 5 साल में पूरी होंगी, परंतु पिछले 2-3 दिनों से ये देखा जा रहा है लगातार फैसले हो रहे हैं महिलाओं। पहली बात तो हमें हर चीज़ की जल्दबाजी, इसलिए 5 साल का समय है। 5 साल में कोई भी काम करना है तो हमें करना पड़ेगा और आप अगर जल्दबाजी में जाएंगे तो पिछले साल फर्स्ट टाइम हमने जो है ये नियम बनाया बाय वेट का, तो उस टाइम भी आप कह सकते थे जल्दबाजी है। और अब जो है ये यूनिवर्सल कार्टन का भी हमने फैसला ले लिया है, नीतिगत फैसला ले चुका है, आज इसकी जो है विधिवत घोषणा हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हमारा जो है जो जनता के प्रति जो हमारे वादे हैं उसको पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमारी आर्थिक स्थिति अलाउ करती है ये चीज़ें? हमारी आर्थिक स्थिति जहाँ तक यूनिवर्सल कार्टन का है बिल्कुल करती है। 1500 रुपये जो अभी हमारा बड़ा गारंटी था जिसको विपक्ष वाले हल्ला करते थे, तो अब आप लोग कह सकते हैं कि हमने अपनी गारंटी पूरी की है तो पूरा हमारा साथ दीजिए। हम सरकार में है, वो हमें देखना है, हमने बजट को कहाँ से लाना है, कहाँ पर कैसा मैनेज करना है। ये एक हमारे जो है सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री की आप ये कह सकते हैं कि एक बजट को मैनेज करने का इनका अपना जो है तरीका है। जयराम जी डबल सरकार में नहीं कर सके। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।